नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और उसमें कल एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, जिसमें बताया गया कि पुलिस की गोली सर में लगी है। और आंदोलन जो चल रहा है वो लगातार एमएसपी की मांग को लेकर है। जो मोदी सरकार जब पिछली बार कानून से हटी थी तो कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन 2 साल बीत गए और एमएसपी सरकार ने लागू नहीं किया, जिसको लेकर के किसान इससे नाराज हैं और वो आंदोलन पे आए हैं कि हमको इस चीज की गारंटी है। भैया क्या बात है कि पहले तो कानून से आप हटे, उसके बाद में कहे कि हम लागू करेंगे, आप मतलब लागू करवाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। बिहार से जब वार्ता हुई तो 2 साल तक ये कहाँ थे। जैसे चुनाव नजदीक आता है और कांग्रेस अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। और ये दंगाई है और दंगाइयों कान खोल के सुन लो, जिस भाषा में तुम समझोगे उस भाषा में समझाया जाए। 2 साल कहाँ थे। जब चुनाव आता है तब इनको एमएसपी याद आता है, तब इनको महंगाई याद आता है, तब इनको भ्रष्टाचार याद आता है। इसके पहले लोग 2 साल कहाँ थे। असल में किसान नहीं है मेरे भाई, ये है दंगाई। आपको लगता है किसानों के लिए दंगाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अरे वो किसान है ये नहीं है यार, वो है दंगाई। और सुन लो दंगाइयों, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाया जाएगा। जय हिंद। रुके किसान नहीं दंगा। एक बार चाचा क्या कहना चाहेंगे? किसान देखिए, नौजवान है, राहुल पांडे जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। ये अन्नदाता के पुत्र भी होंगे, लेकिन इन्हें अन्नदाताओं को इस तरह का अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वो अन्नदाता और किसान है, सच्चाई। अब राहुल जी ने बोलिए। देखिए, वो किसान हैं और किसानों के साथ सरकार अत्याचार कर रही है और सरकार निष्ठुर हो गई है। वही प्रधानमंत्री जी कहे थे कि किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं कहते वो करते हैं। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर 1 कदम नहीं चले और इन किसानों को ऊपर कील कांटे लगवाए जा रहे हैं और बुलेट चलवाई जा रही। एक नौजवान किसान की हत्या हो गई, वो शहीद हो गया। किसान लोग तड़प तड़प के परेशान हैं और देश के प्रधानमंत्री जी मस्त हैं। दूसरी जगह जाके रैलियां कर रहे हैं, बनारस में आके चुनावी रैलियां कर रहे हैं, एक तरह से योजनाओं को जो है लागू करवा रहे हैं, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए उन्हें समय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी अगर दयालु होते, निष्ठावान होते देश के प्रति, तो वो जाते किसानों के बीच में, कहते आप क्यों आए हुए हैं, काहे को इतने दिन से बैठे हुए। मैं आपकी जायज मांगों को मानता हूं। किसान को समझाते कि ये बात, तो किसान जो है वापस चले गए, कहे कि मैं मानूंगा आपका एमएसपी लागू करूंगा। जब किसान ऊब गया, 2 साल में इन्होंने नहीं लागू किया, किसान ऊब गया, तब आया है। और चुनाव की बात नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव में कोई जीते कोई हारे, इससे नहीं मतलब है। आपने जो वादा किया था उसको पूरा करिए। वादा खिलाफी हो गया, वादा खिलाफी दे प्रधानमंत्री जी का जवाब ले लेता हूँ। क्या तपस्या में कौन सी कमी रह गई होगी मोदी जी के जो वापस आ गए किसान? कमी ये रह गई है कि जो मोदी जी ने एमएसपी के लिए कहा था, जितने यहाँ पे अनभक्त लोग टहल रहे थे, जितने भी बीजेपी वाले कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनको एमएसपी का मतलब ही नहीं मालूम है। सिर्फ एक रट लिए है कि न्यूनतम मूल्य दर जो है उनका, वो रट लिए है, लेकिन किस तरह से काम करता है ये नहीं मालूम है। अब काम किस तरह से करता है कि जो किसान जाते हैं मंडी में कोटेदार के पास जाते हैं, वो कहता है मेरा गोदाम भरा हुआ है पूरी तरह से, हम नहीं ले सकते। जो 4 रुपए मूल्य सरकार जो दे रही है वो उससे कम मूल्य पे जाके बेचते हैं कोटेदार को नहीं, लोकल मार्केट में, और कोटेदार जाके वही 15 रुपए में खरीद लेता है, वही 15 रुपए में खरीद लेता है। इसी की तो मांग इसी की मांग कर रही है। अब जैसे अडानी ग्रुप और आपका क्या कहते हैं, अब जो रिफाइंड ऑयल के चल रहे हैं, अडानी ग्रुप के चल रहे हैं, बाबा रामदेव के चल रहे हैं, 130 रुपए 100 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं बाबा रामदेव, उनका क्यों खरीद ले रहे हैं? उसमें एमएसपी क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो अपनी मर्जी का बेच सकते हैं। अमूल दूध जो बिक रहा है अपनी मर्जी का बेच सकते हैं, क्योंकि सारे गुजराती बैठे हुए हैं। खालिस्तानी क्या होता है? अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, खालिस्तानी क्या है? किसानों की मांग जायज है कि नहीं जायज है? आप एक शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कह, आप नहीं जानते क्या? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। आप किसानों के बारे में सुने नहीं? दिल्ली में जो चल रहा है, अरे चल रहा होगा, दिल्ली में चल रहा है ना, यूपी में नहीं चल रहा है। बात खत्म। हम यूपी में रहते हैं, यूपी की बात जानते। किसान तो वहीं से अनाज आता है ना, कहीं से भी आता हो, हमें क्या करना। हम हमारे यूपी में कोई बवाल नहीं है, मतलब नहीं है। हमारी यूपी में कोई बवाल नहीं है, हम जानते हैं बस।
दुनिया में गाजियाबाद में अभी जो है राकेश टिकैत वहाँ भी आंदोलन हुआ है, वहाँ भी पुलिस ने बैरिकेड किया था। अरे किया होगा, क्या करना। तो आप इनका समर्थन नहीं करते या सरकार का समर्थन करते, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं सब सही है, जो भी है सब सही है। क्या कहना चाहेंगे भैया किसानों के मुद्दे पे? भैया किसानों के मुद्दे पे माननीय अखिलेश यादव जी अपने न्याय दिलाने का काम करेंगे, और ये योगी मोदी जी न्याय दिला नहीं सकते। ये केवल आंसू के गोले फिकवाएं और बम बारूद करवाएं, केवल जनता का दरबार लगा दे बस। केवल इनके पास किसानों की मांग जायज है, बिल्कुल जायज है। जो पिछली बार जायज नहीं जो थी, पिछली तो बार- मोदी जी पलट गए। क्या कहना चाहे? पिछली बार अगर जायज नहीं थी तो मोदी जी कैसे पलट गए? हाँ। काला कानून ला रहे थे, एमएसपी पे काला कानून ही ला रहे थे। 700 किसान की हत्या हो गई, मैं तो उसे हत्या ही कहूंगा, शहीद थोड़े ना कहूंगा, हत्या ही की है सरकार ने। तो क्यों पलट गए? अगर इतना ही कानून उनके लिए अच्छा था सरकार के लिए, तो उससे क्यों पलट गए? क्यों है सरकार कह के भी ठंडी के समय में किसानों पे ठंडा पानी डाला जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही है। पिछली बार तो इतनी बड़ी कील थी, इस बार इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगाए हैं किसान के लिए। कह रहे अब आओ, 2 किसान का क्या कहते हैं शहीद हो गए, अभी इस बार 2 किसान शहीद हो गए, उनके घर में क्या मुआवजा पहुंचाएगी सरकार? सरकार मुआवजा पहुंचाएगी? किसान इस देश का अन्नदाता है, रीढ़ की हड्डी है, उसको अगर समझे अगर सरकार, जो क्या कहते हैं, जो नारा था हमारे देश का, जय जवान जय किसान, आज पूरी तरह से विफल है। ना जवान विफल है, ये नारा से विफल नारा विफल है, पूरी तरह से विफल है। कैसे? ना जवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है। अरे देश सुरक्षित हाथों में, कहाँ किसके कितना सुरक्षित मोदी है? जी के हाथों में देश सुरक्षित है। चारों तरफ से चाइना से लेके आपके पाकिस्तान, गोदवार और सब जगह से प्लस श्रीलंका तक पूरा तीनों तरफ, चारों तरफ से क्या कहते हैं चाइना ने घेर लिया इंडिया को। किस तरह से देश सुरक्षित है? डोकलाम में अगर चीनी सेना थी, उसको पीछे भेजा। देश के भी आंतरिक मामलों में रह लेते हैं थोड़ा। एक मिनट, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? आपके घर में किसानी होती है, खेती होती है? हाँ होती है, किसानी हमारे घर पे भी होती है। हाँ। एक किसानों की मांग जायज है? जायज है। तो सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, आपको क्या लगता है? सरकार अपना मुद्दा सिद्ध करने के लिए हाँ। किसानों पे वो खालिस्तानी बता रही है, आतंकवादी बता रही है, आंसू की गोली चलवा रही है, कील बिछवा रही है। यही तो किसानों के हित की काम कर रही है भाजपा सरकार। यूरिया का रेट 320 कर दी है, प्राइवेट लो 280, 170-80 की आती थी यूरिया, डीएपी 800 की आती थी, 1700 कर दी। यही बीजेपी सरकार तो गरीबों और किसानों के हित की बात करती है। तो गरीबी खत्म भी तो हुई है इस सरकार में। अरे गरीबी कहाँ खत्म हुई, गरीबी तो बढ़ गई, सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी। गरीब पतन होंगे। भाजपा सरकार बोली है 2024 के बाद गरीबी नहीं, गरीब को ही खत्म कर देंगे हम। क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कानून किसानों की मांग क्या है, जायज है कि नहीं जायज है, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जो एक किसान शहीद हुए, मासूम किसान शहीद हुआ इस आंदोलन में, उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, जो देश की हालत है आज पूरी तरह से देश विरोध में खड़ा है। आप देख लीजिए किसानों की समस्या, गरीब, देश मोदी जी के विरोध में खड़ा है। ये पूरी तरीके से देश सरकार माननीय मोदी जी के विरोध में खड़ा है। और तो भैया जब विरोध में खड़ा है तो 400 पार कहाँ से? देखिए, जब कोई देखिए एक बात आपको बता दे, जब देश की कोई घटना घटती है, जब आंदोलन होता है, घटना होती है, तो माननीय मोदी जी भाषण देने चले जाते हैं। अभी बनारस में आ गए, इधर एक किसान की मौत हुई गोली से, उधर गोली से किसान को मरवाया जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से जो है देश की जनता पूरी तरीके से इस माननीय मोदी जी के विरोध में खड़ी है। 2024 जैसे आचार संहिता लगेगा और चुनाव का बिगुल बजेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझ में आ जाएगा। तो मतलब आचार संहिता का जनता बैठ गया, मतलब क्या डरी हुई है तो इसलिए नहीं बोल रही? आप देख लीजिए, जो अभी नहीं अभी आपको क्या लग रहा है, अभी कितने विपक्ष में जो बोल रहा है, आपको बता दे, यहाँ आप और हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है, हमारे पास कोई इस तरीके का समस्या। अभी आप अगर जो भी बड़ा नेता विपक्ष में सदन में बोल रहा है, एक भी नेता बता दीजिए सुरक्षित है,
कौन सा तो बता रहे हैं कि दंगाई है और पता नहीं क्या क्या। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। यदि आप आंदोलन करेंगे, अपने हक की बात करेंगे, नौजवान रोजगार मांगेगा तो कहेंगे कि ये दंगाई है। अभी जो है पेपर लीक हो गया तो कहेंगे अगर वो छात्र जो है कितनी मेहनत से उसने तैयारी किया, मेहनत करके उसका पैसा लगा, फार्म में लगा, वो कितनी मशक्कत से भीड़ धक्का धुक्की खाते विद्यालय पहुंचा, परीक्षा में बैठा परीक्षा देने के बाद आप लीक आउट कर दिए। अभी वो आंदोलन करेगा तो कहेंगे दंगाई है। क्यों नहीं उनको सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उनको जेल भेजा गया? बस तो बुलडोजर चला, लोग बोल रहे हैं बुलडोजर कब चलेगा? अरे चलेगा, पता नहीं कब बुलडोजर चलेगा। कांग्रेसियों पे चलता है। बुलडोजर गरीबों के ऊपर चलता है। कांग्रेसियों बताइए, बुलडोजर तो गरीब